सारी फाइलें विक्रोल डबल मर्डर केस की है ना? यस सर। सर गवाहों के बयान, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ साथ मैंने मेरी रिपोर्ट भी इसमें लगा दी है सर। रात को इसे मैं ठीक तरह से पढ़ लेता हूँ, कल बताता हूँ मुझे क्या लगता है। ठीक है सर। और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू सर। सर आज मैं पार्ला जिम खाना चाह रहा हूँ। मेरा कॉलेज का एक दोस्त है अजय सेठिया, वो एक पार्टी दे रहे हैं। अजय सेठिया नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है, शायद आज सुबह अखबार में पढ़ा था मैंने। राइट सर। सर 6 महीने बाद कोरिया में होने वाले इंटरनेशनल गेम्स में भारत की जो एथलेटिक टीम जा रही है, उस टीम का इसे कैप्टन बनाया गया सर। अच्छा, मगर उससे तुम्हारी दोस्ती कैसे? सर वो कॉलेज में मेरा जूनियर था और तभी मैं भी काफी भागा दौड़ा करता था सर। बस इसी भागदौड़ में हमारी मुलाकात हो गई और दोस्ती पक्की हो गई। फिर मैं पुलिस में आ गया, लेकिन उस पर एथलेटिक्स की धुन सवार रही सर। सर आज वो देश का ही नहीं बल्कि एशिया का टॉप एथलीट है सर। चलो उसे मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे। यस सर। उसे कहना देश की नाक मत कटाना, समझे? यस सर। काफी नाम कमाया और इस बार आप एक बात खास तौर से चाहिएगा कि बार हम कोरिया जाएंगे और ट्रॉफी लेकर आएंगे। अरे आप जरा जल्दी करो, देर हो रही है भाई। सर बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मेरा दोस्त आने वाला है वीरेन। अजय सर आ गया वीरेन। हाय वीरेन, तू आ गया बदमाश। अरे कोई वक्त आने का, तू क्या समझता है? तू सीआईडी ऑफिसर क्या बन गया, तू कभी भी आ सकता है। क्या करूं यार, पुलिस वाला हूं। तेरी तरह सुपरस्टार एथलीट थोड़ी ना हूं, तो जब चाहे काम छोड़कर चलाऊं। अजय थैंक यू। अरे तो शुरुआत है वीरेन, मेरा और मेरी टीम का इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि ट्रॉफी हम ही लेकर आएंगे और अपने देश का नाम चमकाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चल अपने टीम मेंबर से मिलता। ये सर, ये है मिस्टर श्रेष्ठ, हमारी टीम के मैनेजर। हेलो। और ये है मिस्टर नायर, हमारे नए कोच। हेलो। इंडिया बेस्ट कोच। सर और ये मेरा दोस्त है वीरेन, एक सीआईडी ऑफिसर। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ साल पहले ये आदमी बहुत तेज भागता था। अच्छा? हाँ। जहाँ तक मुझे याद है मैं दौड़ने में से हराया भी करता था। हाँ। शुक्र करो अजय कि मैं पुलिस में भर्ती हो गया, वरना तुम भी हमारी टीम में आ जाओ, चलो हमारे साथ। अजय क्या बात है, और कितनी देर तक तरसाओगे मेहमानों को? चलो चैंपियन है पर बोलो। आइए आइए आइए। तू तो कॉलेज में शराब के खिलाफ था। अरे यार आज खुशी का मौका है, आज तू भी पिएगा। हाँ ओके। ये लेना, इसकी सील पहले से खुली हुई है। खुली हुई है? अरे नहीं मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक पीऊंगा। मैं नहीं यार, मैंने पीनी छोड़ दी है।
Quickly, send for an ambulance. Now! आराम से। ठीक से। संभाल के। ठीक से। रुको 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 रुको। अब आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? ये आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, इसे अंदर क्यों नहीं ले जा रही? इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? He is dead. हाँ, ये मर चुका है। मैं चाहता हूं कि शैंपेन की तीनों बॉटल्स जब्त करके फॉरेंसिक लैब में एनालिसिस के लिए भेज दो और उस रोज पार्टी में जो जो लोग मौजूद थे उन सब के बयान ले लो। पता लगाओ कि वो बॉटल्स वहां कौन कौन लाया था। ये सभी काम फुर्ती से हो जानी चाहिए। Excuse me, sir. सर, प्लीज ये केस मुझे दे दीजिए। मैं तहकीकात करूंगा। देखो वीरेंद्र, जब भी किसी पुलिस ऑफिसर का कोई रिश्तेदार या दोस्त किसी केस में उलझा हो तो उसे वो केस हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अजय तुम्हारा दोस्त है। सिर्फ दोस्त नहीं सर, गहरा दोस्त है। और वो इस वक्त आईसीयू में मौत से लड़ रहा है। और वो दूसरा आदमी, वो कोच मर चुका है सर। और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे वहां रहते हुए उन्हें मारने की हिम्मत किसने की? सर, प्लीज सर, ये केस मुझे दे दीजिए प्लीज। ठीक है। अब अजय कैसा है डॉक्टर? पहले से बेहतर है, मगर कमजोरी अभी बहुत है। पूरी तरह से ठीक होने में 1-2 हफ्ते तो लग जाएंगे। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। एग्जैक्टली हुआ क्या है? जहर दिया गया है, जहर या तो आर्सेनिक या उसकी जैसा ही कुछ और। फिलहाल यकीन के साथ मैं कुछ भी नहीं कह सकती। कोच की जब ऑटोप्सी होगी तब पता चल जाएगा कि ये जहर कौन सा है। कोच शायद पूरा ग्लास एक साथ पी गए थे, मगर अजय के पेट में उतना जहर नहीं निकला। उसने शायद 1-2 सिप ही लिए होंगे, वरना आज यहाँ एक के बजाय 2 लाशें पड़ी होती मुर्दा घर में। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। अजय, अजय, देख कौन आया। मैं वीरेन। अब कैसा महसूस कर रहा है? बेटा, इन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे कोच साहब की मौत हो गई है। क्या ये सच है वीरेन? देख अजय, अजय, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किसने किया है। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो अजय, पार्टी तुम्हारी तरक्की की खुशी में दी गई थी और किसी ने तुम्हारा कत्ल करने की कोशिश की। बदकिस्मती से गलत आदमी मारा गया। अब हत्यारे का पता लगाने के लिए मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी तरक्की से कुछ लोग जल गए होंगे। किन किन को प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारी तरक्की से? और दूसरी बात, पार्टी वाली रात को एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं सब समझ रहा हूं। मैं सब समझ रहा हूं वीरेन। मैंने सोचा था वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा, लेकिन सबसे मनहूस साबित हुआ। इसकी शुरुआत
कुछ रोज पहले हुई थी। उस सुबह हम लोग जॉगिंग के लिए गए हुए थे। जॉगिंग के बाद हम लोग क्लब के जिम्नेजियम में गए। तुम लोगों को इस तरह मेहनत करते देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और गेम शुरू होने तक अगले 6 महीने इसी तरह मेहनत और मशक्कत के होंगे और गेम जीतने के लिए तुम लोगों को अपनी बॉडीज को परफेक्ट कंडीशंस में रखना होगा। एक विजेता टीम को जरूरी तौर पर एक ऐसे लीडर की आवश्यकता होती है जो टीम का सही नेतृत्व कर सके। पिछले कई हफ्तों से मैं और दूसरे सिलेक्टर्स इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमारी टीम का कप्तान कौन हो, और आज हमने इस बात का फैसला कर लिया। पिछले कई सालों से मिस्टर कुलदीप हमारी टीम के कप्तान रहे हैं और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा दिया है, मगर इस बार हमने इस बात का फैसला किया है कि यह काम किसी जोशीले नौजवान को मिलना चाहिए। और इसीलिए पिछले कई महीनों से आपकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए हमारी निगाह में 2 लोग हैं, मनीष और अजय। मनीष पिछले कई महीनों से बहुत शानदार दौड़ रहे हैं, मगर मिस्टर अजय उनसे काफी सीनियर हैं और हम लोगों को अपने कैप्टन के रूप में पसंद है मिस्टर अजय। एक्सक्यूज मी सर। अब यहाँ क्या लेने आया? मेरे जख्मों को और कुरेदने का इरादा है क्या? सर ऐसी बात नहीं है सर। मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं। अब तो आप मेरे नए कैप्टन हैं सर, और मैं तो आपकी टीम का एक फालतू सा मेंबर हूँ। पता नहीं वो भी हूँ कि नहीं हूँ, ये तो आपके हाथ में है सर। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? आप हमेशा से ही मेरे लिए सर थे और रहेंगे। आप अभी भी हमारी टीम के एक सीनियर मेंबर हैं जिनसे मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीखा है, और अगर आज मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं तो उसकी वजह है सिर्फ आपकी गाइडेंस। और सर, अगर आज एक कैप्टन के तौर पे मैं कामयाब होना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। लेकिन अगर आप ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे सर, तो मैं आज ही इस कैप्टनशिप से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे इस बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूँ अजय। इस तरह से अचानक मेरे हाथ से कैप्टनशिप का छिन जाना, मैं इस बात को सहन नहीं कर सका अजय। वैसे तो मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वो मेरे कैप्टन बनने की खुशी में परसों एक पार्टी हो रही है सर। उस पार्टी में तभी रंग आएगा अगर आप वहां पे होंगे। मैं चाहूंगा कि आप जरूर वहां पे आए सर। ओके अजय, मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा, जरूर आऊंगा। प्रवीण, तुम्हारा हाई जंप तो कमाल था यार। हाँ, इट वाज एक्सीलेंट। अरे सर आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू फॉर कमिंग। कांग्रेचुलेशन अजय, मैं तुम्हारे लिए शैंपेन लाया, स्पेंसर्स। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड, मैं भी वही लेके आया, स्पेंसर शैंपेन। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद है। अब तुम्हारे पास 2 बॉटल्स होंगी। 2 नहीं 3। 3? हाँ 3। अरे देव भी मेरे लिए यही शैंपेन लेके आया। हाँ, लेट्स गो। आज हम इसकी भूल जाओ, आज हम सिर्फ शैंपेन पिएंगे। देव प्लीज इन्हें रख लो। एंड यू नो व्हाट? और उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है वीरेन। शैंपेन की बोतल खुली और अजय 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 रिलैक्स। अजय देखिए अजय देखिए, अब आप जाइए यहाँ से प्लीज। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसे उकसाने की जरूरत नहीं है। अजय इसको अजय अपने आप को काबू में रख। किसी ने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन गलती से कोई और मर गया। लेकिन मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा अजय, तू सुन रहा है? मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा।
Please go now. Ajay, relax. Relax, Ajay. हेलो। हाँ दया बोल। कहाँ से? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। हाँ बोल। शैंपेन बोतल्स की जांच हो गई? अच्छा, क्या पता चला? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। तो बाकी के 2 बॉटल्स के मिलावट के बारे में तो कह ही नहीं सकते, लेकिन ये तीसरी बॉटल जिससे अजय और कोच ने शैंपेन पी थी, लगता है इसमें मिलावट की गई थी। क्या मिलाया गया? इस बॉटल की शैंपेन की केमिकल जांच से बात पता लगती है कि इसमें आर्सेनिक मिलाया गया। आर्सेनिक? जी हाँ, आर्सेनिक। बॉटल और ग्लासेस से भी यही पता चलता है। बॉटल में बची शैंपेन की कंसंट्रेशन से यह बात पता लगती है कि इसमें करीब 5 से 8 ग्राम तक आर्सेनिक मिलाया गया। 5 से 8 ग्राम? ये तो बहुत ज्यादा डोज है ना? हाँ, इनफैक्ट तुम्हारा दोस्त बहुत लकी था कि उसने सिर्फ 1-2 घूंट पिए। अगर वो जरा से भी ज्यादा पी लेता तो उसका भी वही हर्ष होता जो उस कोच का। तीसरी बोतल कौन लाया होगा? इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नो सर, बॉटल्स को बर्फ में रख दी गई थी, जिससे आसपास पानी की परत जम जाने की वजह से प्रिंट्स या तो धुंधले पड़ गए या धुल गए। अजय ने जो मुझे बताया उस हिसाब से सिर्फ 3 लोग शैंपेन लेकर आए। एक्स कैप्टन कुलदीप, देव और मनीष। अब तीनों में से कोई एक जहर वाली बोतल लाया है। इसका मतलब तीनों में से कोई एक खूनी है। आप हमें से किसी एक पर कोच के मर्डर और अजय पे खून करने की कोशिश का इल्जाम लगा रहे हैं। तुम तीनों ही शैंपेन लेकर आए थे और उनमें से किसी एक बोतल में जहर मिला हुआ था। तुम तीनों में से किसी एक ने बोतल का सील तोड़कर इंजेक्शन के जरिए शायद आर्सेनिक मिला दिया था। सील तोड़कर इंजेक्शन से? ये क्या बकवास है? शराब। शैंपेन की बोतल तो तुम भी लाए थे ना? और ज्यादातर वक्त तुम बार के पास में ही थे कि नहीं? हो सकता है ये तुमने किया हो। आप बिना बात के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, जब अजय शैंपेन खोलने लगा था तब उसने दूसरी बोतल उठाई थी, लेकिन तुमने उसे रोका और उसे जहर वाली बोतल दी, ये कह के कि उसकी सील पहले से टूटी हुई है। हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन सील मैंने नहीं तोड़ी थी सर। सर मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। और ना ही मेरा। देखिए, मैं जो बॉटल लाया था वो तो सील थी। मेरी बॉटल पर भी सील लगी हुई थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि आर्सेनिक मिलता कहाँ है। मिस्टर कुलदीप, आर्सेनिक कहां मिलता है ये तो मैं भी नहीं जानता, और ना ही मैं ये जानता हूं कि खूनी कौन है। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हम लोग हमेशा आखिर में हमारे आदमी तक पहुंच जाते हैं। ऑलवेज गेट आवर मैन। 3 बॉटल, 2 में शैंपेन, 1 में मौत। अजीब बात है सर, अलग अलग 3 आदमी एक पार्टी में आते हैं और तीनों ही एक जैसी शैंपेन की बोतल लाते हैं। तीनों बोतलें एक जैसी। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी बोतल कौन लेकर आया था? तुम्हारे पास उन दुकानों के नाम है जहां से बॉटल्स खरीदी गई थी? जी हाँ सर, देव ने फोर्ट में खरीदी थी मैरीगोल्ड वाइन से, मनीष ने तारदेव से और कुलदीप ने गोल्ड वाइन शॉप अंधेरी से खरीदी थी। ये देखो, बैच नंबर 959, ये खुली हुई बॉटल का बैच नंबर है। और ये देखो, बैच नंबर 951, बैच नंबर 954। तुम उन तीनों दुकानों पर जाके पता लगाओ कि बैच नंबर 959 जिस बैच की ये बॉटल है किस दुकान पर रखा हुआ था। एक बार हमें यह पता चल जाए तो फिर हम ये पता लगाएंगे कि किसने ये बॉटल खरीदी थी, वही हमारा।
देखिए, मैं इंस्पेक्टर वीरेन हूँ फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? देखिए, डरिए मत, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इस शहर में जो कंपनी स्पेंसर शैंपेन सप्लाई करती है, हमारी उनसे बात हो चुकी है और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज कम इन सर। थैंक यू। तो इस कंपनी ने हमें बताया कि ये शैंपेन आपको भी सप्लाई करते हैं? जी हाँ, हम लोग स्पेंसर शैंपेन रखते हैं। देखिए, ये एक मर्डर का केस है। मर्डर? डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोतल किस दुकान से आई है। जरा गौर से देखिए, इसका बैच नंबर है 959 और कंपनी ने भी हमें बताया कि इस बैच का कुछ माल आपकी दुकान पर सप्लाई हुआ था। जी हाँ, 15-20 दिन पहले ये बैच हमारे यहाँ आया था। करीब 40 बोतलें आई थी। अभी भी कुछ बची हुई हैं। देखिए, माफ कीजिए, मैं जानता हूं कि आपके यहाँ दिन भर कितने सारे कस्टमर्स आते होंगे, लेकिन फिर भी प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते किस किस ने शैंपेन आपकी दुकान से खरीदी थी। ऐसे तो बताना मुश्किल है। देखिए, मैं आपको मेरे पास कुछ फोटोज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और मुझे बताइए कि इनमें से किसी ने पिछले हफ्ते आपके यहाँ से शैंपेन ली थी? ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ साहब, इसने हमारे यहाँ से शैंपेन की बोतल खरीदी थी। अक्सर हमारी दुकान पे आता रहता है। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, पूरा यकीन है। ये हमारे यहाँ अक्सर आता जाता रहता है। दीजिए। थैंक यू। मैंने कहा था ना, he always get our man. Sit down. ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। देखो, वो थोड़ा घबराया हुआ है, शायद इसलिए कि हमने इतने जल्दी उसे पकड़ लिया। वो एक बात बार बार दोहरा रहा है कि शैंपेन में जहर उसने नहीं मिला है। देव और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसे बचाने की कोशिश मत करो अजय। उस आदमी ने तुम्हारे कोच की हत्या की है। वो एक हत्यारा है और तुम्हारी भी हत्या करना चाहता था। मुझे बताओ क्यों? देव कभी बहुत अच्छा एथलीट हुआ करता था। वो मुझसे भी तेज भागता था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज से ठीक 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी चल बसी। उसके बाद देव बिल्कुल बदल सा गया। उसने सिगरेट, शराब, सब कुछ पीना शुरू किया। पर उसमें एक ही अच्छी आदत थी, गार्डनिंग की। उसकी बुरी आदतें छूट जाए, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही थी। जब मैं कैप्टन बना तो उसने सोचा कि मैं उसे टीम से निकलवा दूंगा। इसीलिए मैं जब उसे पार्टी के लिए बुलाने गया तो वो मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आया। बाद में वो मेरे घर पर आया और उसने
अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी भी मांगी और यह भी कहा कि वो मेरी पार्टी में आएगा, और वो आया भी। उसने मेरी बहुत मदद की। बाहर तो उसी ने संभाली ना वीरेन? संभाली, मैं जानता हूं उसकी वजह। लेकिन वीरेन, हमारे बीच एक छोटी सी तकरार हुई थी। कोई इतनी छोटी सी बात के लिए किसी की हत्या कर देता है क्या? हो सकता है। अच्छा, तुमने बताया कि वो गार्डन में काम कर रहा था। बेहद शौक। मैं तो यूं भी कहूंगा कि गार्डनिंग उसकी जिंदगी थी। सर, ये देखो क्या मिला। इंसेक्टिसाइड। कीड़े मारने की दवाई। गुड दैट। इसे फॉरेंसिक लैब ले जाओ। यस सर। कुछ पता चला डॉक्टर वर्मा? देखिए, कीड़े मारने वाली दवा में कई किस्म के केमिकल्स होते हैं, ज्यादातर जहरीले। आर्सेनिक भी उनमें से एक है। और शैंपेन में मिलाया गया जहर भी आर्सेनिक ही था, राइट? अब सवाल ये उठता है कि क्या शैंपेन में भी वही आर्सेनिक मिलाया गया था जो कि कीड़े मारने वाली दवा में था? मैं फिलहाल यही टेस्ट कर रहा हूं। देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में कीड़े मारने वाली दवा है और इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में शैंपेन। मैं इस कीड़े मारने वाली दवा में मिले खास किस्म के केमिकल की जांच कर रहा हूं जो आमतौर पर इस पे नहीं होता, और ये केमिकल है डाइएथाइल नाइट्रोफिनाइल थायोसल्फेट और टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट। और अगर वही केमिकल इस शैंपेन में भी मिल गया तो इसका मतलब यही है ना कि शैंपेन में जो जहर मिलाया है वो इसी पैकेट का था। अब मैं इस कीड़े मारने वाली दवा में एक खास केमिकल मिक्स कर रहा हूं और वही केमिकल मैं इस शैंपेन वाली टेस्ट ट्यूब में मिक्स करूंगा। अगर इन दोनों का कलर मिल गया तो समझिए कि सैंपल मैच कर रहे हैं, जहर यहीं से आया। हाँ, ये जहर इस कीड़े मारने वाली दवा में से ही आया है। सारे सबूत यही कहते हैं कि खूनी तुम ही हो, क्योंकि अजय की वजह से शायद तुम्हारा करियर बर्बाद होने जा रहा था। अजय और इस कोच की वजह से। नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है। कोई तो है जो मुझे इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे दिखाना चाह रहा है। हाँ, वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये सब मैंने किया है। कौन हो सकता है? हाँ, और कोई नहीं है, वो तुम ही हो। तुम ही ने वो बोतल खरीदी और उसमें जहर मिलाया, और ये वो जहर है जो कीड़े मारने वाली दवाई में होता है। डाइएथाइल नाइट्रोफिनाइल थायोसल्फेट और टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट। और तुम ही ने वो बोतल अजय को दी जबकि वहां पर दूसरी बोतलें थी। मेरे लिए तो तुम ही खूनी हो। रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, तुमने तुम्हारा काम कर दिया। यू हैव गॉट योर मैन। अजय, 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही तुम्हें इस व्हीलचेयर के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और देखना तुम खुद फिर अपने पैरों पर चल फिर सकोगे। और फिर देखना अजय, 1 महीने के अंदर ही फिर से तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। वीरेन, कैप्टेंसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक रेस जीतने के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और हम अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहते हैं। इन सब सुख दुख का नाम ही जिंदगी है बॉस। अजय, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ और आगे की सोचो। अरे, तुम्हारे कुछ लेटर्स आए हैं, देखोगे? नहीं, जरूरी नहीं होंगे। कुछ बिल्स हैं, ये एथलेटिक एसोसिएशन से कुछ लेटर है, अरे फैन मेल भी है, और नेशनल लाइब्रेरी से तुम्हारे लिए लेटर है। कहते हैं कि कुछ किताबें तुम्हारे पास हैं
जो तुमने वापस नहीं किए और तारीख निकल चुकी है। तुम अगर चाहो तो मैं दे दूं वापस। नहीं वीरेन, मैं बाद में लौटा दूंगा। वीरेन, इफ यू डोंट माइंड, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और कल सुबह जल्दी कोच के चौथे पे भी जाना है। ये एक महान इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इनका एक सपना था कि हमारी एथलेटिक टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम बने, दुनिया के नक्शे में हमारे देश का नाम चमके। मगर आज यह हस्ती हम लोगों के बीच नहीं, मगर उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके सपने को सच्चा बनाने के लिए हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। दोस्तों, अगर मुझे पता चल जाए कि किस शख्स ने इन्हें जहर दिया है, तो यही जहर उसके गले में उंडेल दूं, अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, अपने हाथों से फांसी का फंदा बनाकर उसके गले में डालकर छत से लटका दूं। आखिर कौन हो सकता है वो शख्स जो इनका दुश्मन है? इन्होंने जिस मेहनत, जिस लगन से अपनी टीम को साथ दिया, उन्हें इस लायक बनाया कि वो विश्व स्तर पर खेल सके। ये बात एक काबिल तारीफ जी, ये जो बोतलें यहाँ रखी हुई शैंपेन की, किसने रखी है यहाँ? कौन पीता है ये शराब? वैसे तो साहब कभी कभार ही पीते थे, लेकिन जब भी पीते थे यही वाली पीते थे। उन्हें हमेशा ये वाली शैंपेन ही पसंद थी। और कौन जानता है ये बात? जो साहब को जानते हैं सभी को मालूम है। शुक्रिया। दिल ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं, मगर हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। क्या हुआ बेटा? हम सब के लिए वहां कैबिनेट पर शैंपेन की 2 बोतलें रखी हुई हैं, स्पेंसर्स की, और कोच स्पेंसर्स की शैंपेन ही पीता था। तो क्या हो गया? तुम कहना क्या चाहते हो? अजय, अब तक मैं यही समझ रहा था कि किसी ने तुम्हारा कत्ल करने की कोशिश की है और कोच बेचारा बिना बात के मारा गया। मगर अब मैं ये समझ गया हूं कि कोच ही असली शिकार था, तुम नहीं। मगर कोच की कोई क्यों हत्या करना चाहेगा? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा मुझे बताइए, क्या कोच को किसी से कोई प्रॉब्लम थी? किसी खिलाड़ी से जिसे वो टीम से बाहर निकालना चाहते हो, या फिर किसी से कोई बहस हुई हो? किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? वो तो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, उनकी जान पहचान कितने लोगों के साथ थी? मेरा मतलब है जो लोग उनके घर गए हो या फिर जिन्होंने उनके साथ बैठकर पी हो। ज्वाइन करने के बाद सभी खिलाड़ियों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया था और एक एक करके उनसे पूछा था कि वो उनसे क्या चाहते हैं। सभी तो उनके घर पर गए थे। अच्छा, मतलब करीब करीब सभी लोग जानते थे कि वो क्या पीते थे। अच्छा श्रेष्ठा जी, एक बात बताइए, क्या कोच किसी बात को लेकर परेशान थे? एक बात को लेकर वो परेशान तो थे कि कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस लगातार एक जैसी नहीं थी। शायद इस बारे में कोच ने कोई पूछताछ की हो। जी नहीं, बल्कि कोच ने इस बात का फैसला किया था कि इस बार खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप कराएंगे। कहीं कोई खिलाड़ी ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, आई मीन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स? आप तो जानते ही हैं मिस्टर वीरेन कि कुछ दवाइयां लेने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज, लेकिन दवाइयां लेना मना है, स्टेरॉइड्स लेना मना है। ओहो, और कोच टीम की जांच करके यह पता लगाना चाहता था कि उनमें से कोई इन दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जी हाँ, अब आप मनीष को ही ले लीजिए ना। पिछले महीने इतना खराब दौड़ता था कि पूछो मत, और अचानक चैंपियन की तरह दौड़ने लगा। अब ये भी हो सकता है कि वो मेहनत कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, या फिर स्टेरॉइड्स ले रहा हो। इन्हीं सब बातों को मालूम करने के लिए कोच इन खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप कराने वाले थे। एक और बात, अगर यह साबित होता है कि कोई दवाई ले रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसे गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे एथलीट को सारी जिंदगी के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है, यानी जिंदगी बर्बाद। मिस्टर श्रेष्ठ, मुझे इन सभी खिलाड़ियों की पिछले 1 साल की रिपोर्ट दीजिए।
इस बेवकूफी का आखिर मतलब क्या है? हमारे खून की जांच क्यों की जा रही है? देखने के लिए कि आप में से कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और अगर ड्रग्स का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो शायद उसी ने कोच की हत्या की है और अजय को भी जान से मारने की कोशिश की है। बकवास है ये सब। इसका कोच की हत्या से क्या ताल्लुक है? कोच आप लोगों का मेडिकल चेकअप करने ही वाला था, उसे हकीकत का पता चल जाता, इसलिए उसका कत्ल कर दिया गया। अब इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि आखिर खूनी है कौन। जस्ट टू बी श्योर, मैं ब्लड और यूरिन टेस्ट दोनों ही कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आज शाम तक मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगी। सर यस, इन सब खिलाड़ियों की खून की जांच तो नेगेटिव है। इसका मतलब इन खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी नशीली दवाई नहीं ले रहा है। ये अजीब बात है। इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो सच नहीं है। दया, जरा वो वाली फाइल देना जो टीम के मैनेजर ने भी दी है, एथलेटिक्स के रिपोर्ट के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने पहले ही क्यों नहीं देखा? वीरेन, वीरेन, अरे अभी भी बहुत कमजोरी है। क्या बात है वीरेन? तो कुछ परेशान सा लग रहा है। अजय, कोच का खून देव ने नहीं किया है। क्या? मैंने तुझे ठीक ही कहा था ना? हाँ, और मैंने भी ठीक ही कहा था। खूनी तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था, उसे बल्कि कोच को खत्म करना था। भला कोई कोच की हत्या क्यों करेगा? क्योंकि कोच सभी खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप करवाना चाहता था। उसे यह पता लगाना था कि कोई ड्रग्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई दवाइयां तो नहीं ले रहा है, और इसीलिए उसका खून कर दिया गया। और आज मैंने उन सभी खिलाड़ियों की मेडिकल जांच करवाई है। तो क्या पता चला? उनमें से कोई स्टेरॉइड लेता है? ये रही उनकी रिपोर्ट, खुद ही देख लो। कातिल कौन है इतना पता चल जाएगा। मगर वीरेन, इनमें से तो अभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? ये तो मेडिकल रिपोर्ट है वीरेन। हाँ, ये एक मेडिकल रिपोर्ट है और इस लिस्ट में खूनी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि खूनी का टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। उस पर आर्सेनिक के जहर का असर है और उसका इलाज चल रहा है। कुछ समझ में आया? मतलब तुम कहना चाहते हो कि हाँ, खून तुम्ही ने किया है। वीरेन, ये क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं, हकीकत है। जो आदमी टीम से बाहर निकाला जाने वाला था, वो अचानक टीम का कैप्टन बन गया। तुम पिछले 2 महीने में अचानक तेज भागने लग गए। कैसे? क्योंकि तुम स्टेरॉइड लेने लग गए थे। यार, मेरी जान लेने की कोशिश की गई, मुझे जहर दिया गया और तुम हो के मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, तुम्हें किसी ने जहर नहीं दिया था। वो जहर तुमने खुद लिया था, मगर बहुत थोड़ा, जिससे तुम मरे नहीं, सिर्फ थोड़े से बीमार पड़ गए। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था, जिस दिन मैंने वो लाइब्रेरी का लेटर देखा। जिस आदमी को कभी जिंदगी में पढ़ने का शौक ही नहीं था, उस आदमी के घर में इतनी सारी लाइब्रेरी की किताबें। तुम किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी पर, जहर विज्ञान, क्योंकि तुम ये पता लगाना चाहते थे कि एक इंसान कितना आर्सेनिक ले सकता है जिससे वो सिर्फ बीमार पड़ जाए लेकिन मरे नहीं। और यह है तुम्हारी किताबों की लिस्ट। वीरेन, तुम्हें तो गलतफहमी हुई है। गलतफहमियां तो सब दूर हो गई अजय। कुलदीप, मनीष और देव के कान में भी तुम्ही ने बात डाली थी कि तुम्हें स्पेंसर शैंपेन बहुत पसंद है, और इसीलिए
एक के बाद एक सभी वही बोतल लेकर आने लग गए, स्पेंसर शैंपेन। और देव जिस बोतल को लेकर आया था उसमें तुमने चुपके से इंजेक्शन के जरिए जहर मिला दिया। कौन सा जहर? वही जहर जो देव अपने बगीचे में इस्तेमाल करता था। अजय, अब कल मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराऊंगा और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा स्टेरॉइड्स के लिए पॉजिटिव ही होगा। और शायद तुम भी इस बात को मानते हो। हाँ, मैं मानता हूं मैंने ड्रग्स लिए। मैं मानता हूं कि मैंने कोच का खून किया, लेकिन वीरेन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं टीम से निकाला जा रहा था। स्टेरॉइड्स लेने से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। अगर इस बात का कोच को पता चल जाता, वो मुझे टीम से बाहर निकाल देता, मैं बर्बाद हो जाता वीरेन, हो जाता। और वो कोच मेरी जिंदगी तहस नहस करने वाला था। इसलिए उसका खून करना जरूरी था। वीरेन, तू ये केस को खत्म कर दे वीरेन, मेरे लिए प्लीज वीरेन, प्लीज। इतना सब बुझाने के बाद तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? प्लीज वीरेन, मुझ पर रहम कर वीरेन, रहम कर। मैं जानता हूं तुम एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन सिर्फ एक बार वीरेन, अपने उसूलों को समझौता कर अपनी आंखों को मूंद ले वीरेन। मुझे छोड़ दे वीरेन, प्लीज मुझे छोड़ दे वीरेन, प्लीज मैं जेल में सड़ जाऊंगा वीरेन। हेल्प मी प्लीज वीरेन, हेल्प मी वीरेन, प्लीज हेल्प मी। मैं बिक गया हूं। इसका मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया? मैं बिक चुका हूं। मैं बिक चुका हूं अपने उसूलों के हाथों। मैं बिक चुका हूं इस देश के उसूलों पे। अब मेरी कोई कीमत नहीं है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं अपनी मां बाप की आंखों में कभी झांक के नहीं देख सकूंगा। कहीं मुझसे मुंह ना मोड़ लें, ये सोचकर कि उन्होंने एक कीड़े को जन्म दिया है। मुझे माफ कर दो जय, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा।